आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि आज के इस आधुनिक दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं उनके माइंड में, छोटे छोटे विचार लगातार उनके माइंड में चलते ही रहते हैं। मेमोरी पावर लगातार कम होती जा रही है। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब लगातार बढ़ता जा रहा है। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे आइज प्रॉब्लम्स हैं, स्पेक्स लगे हुए हैं। थायराइड की जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। 30+ लोगों की अगर हम बात करें, बीपी है, डायबिटीज़ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं, क्या इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। आज इंटरनेशनल योगा डे पे हम बात करेंगे योग की शक्ति का। अगर हम बात करते हैं प्राणायाम की, प्राणायाम मीन्स प्राणों को नया आयाम देना। सब जानते हैं श्वास है तो शक्ति है, श्वास है तो ऊर्जा है। और प्राणायाम क्या करता है? हमारी सांसों को एक नई शक्ति प्रदान करता है। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं वो एक सिंपल सांस नहीं होती, उसमें पूरे ब्रह्मांड की एक पॉजिटिविटी को हम अंदर लेते हैं। और प्राणायाम में क्या करना है? सिर्फ अपनी सांसों पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। जैसे ही सांस, एक हम डीप ब्रीदिंग करें, सांस को अंदर लें, उस पर ध्यान लगाएं। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सांसों को अंदर रोक के रखें, देन एक्सलेशन, बाहर रिलीज आउट करें। यही प्राणायाम है। और इसी से जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। अगर हम बात करते हैं लाइफ का फॉर्मूला क्या है? लाइफ इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। कितना समय हमने इस धरती पे गुजारा और किस एनर्जी, किस ऊर्जा के साथ स्पेंड किया। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम से हम उस समय को भी इंक्रीज कर सकते हैं और उस एनर्जी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपली कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना, कोई बहुत बड़ी शुरुआत नहीं करनी। सिंपली हमें क्या करना है कि हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करना है कि सांस को अंदर लिया, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सांस को अंदर रोक के रखा और देन बाहर रिलीज आउट किया। धीरे धीरे ऐसा करने से हमारा जो ध्यान की जो शक्ति है, जो कंसंट्रेशन की जो शक्ति है, वो बढ़ती चली जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली जो भी डिस्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को या हम सबको, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, वो डेफिनेटली सॉल्व होती चली जाएगी। अगर हम बात करते हैं हमारी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर में सिंपली क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन देयर। तो उसके लिए उसको, ब्रेन को क्या चाहिए? लगातार ऑक्सीजन चाहिए, लगातार देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ब्रेन केमिकल रिलीज करता है हार्ट के लिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दीजिए। हार्ट क्या करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट इंक्रीज करने का मीनिंग है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, जबकि रिक्वायरमेंट एक्चुअल में किसकी है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगी? अपनी ब्रीदिंग से। नॉर्मली एक ह्यूमन बींग का ब्रीदिंग रेट क्या है? 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। और जो प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे ये कम होता चला जाता है और वास्तव में बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर एक चमत्कार होता है, चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की बात करते हैं, बॉडी के अंदर डायबिटीज़ में क्या होगा? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी लेवल बॉडी का इंक्रीज हो जाता है और डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स हमें अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करना है और उसके लिए इस दुनिया में सबसे जो बेस्ट तरीका है दैट इज प्राणायाम। जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं, हमारी सांस के साथ जो डायफ्राम है वो 6 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है और इससे क्या होता है? जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी मसाज होती है और उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हिंदुस्तान में मोस्टली लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि फाइबर्स हम खाते नहीं, प्राणायाम हम करते नहीं है।
इसी तरीके से जैसे ही सांस को हम अंदर लेंगे, देयर इज वेगस नर्व दैट इज कनेक्टेड विद आवर हार्ट, लंग्स और बाकी भी जो मेन ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्टेड रहती है। और जैसे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है इस प्रोसेस से, बाकी ऑर्गन्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फंक्शनिंग है, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं प्राणायाम के, ब्रह्मरी है, अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदी है, सूर्यभेदी है। आप सिर्फ एक जो टाइप है उसको स्टार्ट कर दीजिए, उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और वास्तव में इतने चमत्कारिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अगर आईएएस लेवल की कंसंट्रेशन आप लोगों को चाहिए, आप ब्रह्मरी स्टार्ट कीजिए। अगर आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम कीजिए। अगर कहीं पे भी स्ट्रेस या कुछ भी है, चंद्रभेदी प्राणायाम, ये सब कीजिए। लेकिन एक बार में आपको सिर्फ एक ही स्टार्ट करना है। आज इस इंटरनेशनल योगा डे पे मैं सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ा बहुत भी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, तो आज हमें अपने खुद के लिए ये शुरुआत करनी होगी। और प्राणायाम आप सब शुरू करें और उसके आप चमत्कारिक बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखें। जब भी हम योग करते हैं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, मानसिक रूप से शांत महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से हम संतुष्ट महसूस करते हैं।